हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदी परियोजनाओं के क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें पहला कौन सी नदी परियोजना है आपकी? नर्मदा नदी। किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पर जो भी नदी परियोजना बनी है उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी परियोजना है। एक आपको सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। किसके बारे में? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका? तो याद रखिए कौन सी हो जाएगी? रानी अवंतीबाई, या इसी को क्या बोला जाता है? वर्गी परियोजना। कौन सी? वर्गी परियोजना। कौन सी परियोजना? वर्गी परियोजना। ठीक है, या इसी को कौन सी परियोजना बोला जाता है? रानी अवंतीबाई। कौन सी? रानी अवंतीबाई परियोजना। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी आपकी परियोजना है कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना, या इसी को पुन्नासा डैम। कौन सा आप पढ़े होंगे? पुन्नासा नामक एक बांध है, इसी पे परियोजना बनी है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी, ठीक है, सागर परियोजना। ठीक है, ये कहाँ है आपको? तो ये आपको मिलेगी खंडवा जिले में। कहाँ मिलेगी? खंडवा में। ठीक है, इन सभी के बारे में आज हम लोग क्या है, डिटेल जानेंगे। एक चीज़ आप याद रखिए, पूछ सकता है आपसे कि नर्मदा नदी पे टोटल कितनी परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी पे टोटल कितनी परियोजनाएं हैं? तो याद रखिए 29 यानी 29 बड़ी परियोजनाएं हैं। ठीक है, और 135 मध्यम यानी मीडियम साइज की, और 3000 क्या है, छोटी परियोजनाएं हैं। यानी मध्य प्रदेश में पूछ दे आपसे कि सबसे ज़्यादा परियोजना किस नदी पे हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या? नर्मदा नदी पे आपकी क्या है, परियोजनाएं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। परियोजनाओं में पहला कौन सी परियोजना आपकी? जैसे सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए। चलिए, तो देखते हैं आप किसकी परियोजना के बारे में? सरदार सरोवर परियोजना का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सरदार सरोवर परियोजना की आधारशिला किसने रखी थी? आधारशिला का मतलब समझते हैं बेस, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया था, तो ये कब उद्घाटन हुई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। अब उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कौन थे। 1961 होगा, ठीक है, सॉरी 61। 5 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था? इस परियोजना की उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? तो आप सबको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। यानी उस समय पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री। इन्होंने क्वेश्चन क्या किया था? उद्घाटन किया था। आपको सवाल ऐसे भी बना सकता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने क्या किया था, उसकी आधारशिला रखी थी? तो आप सबको पता होना चाहिए कौन हो जाएगी? जवाहरलाल नेहरू परियोजना। ठीक है, हाँ, अब ये आपको पता होना चाहिए इसका फिर आधारशिला रखने के बाद इसका मतलब जब ये पूर्ण हो गई तो इसका लोकार्पण किसने किया था? तो ये कब हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कब हुआ था? 17 सितंबर 2017 को। किसने किया था? तो वर्तमान समय के पीएम यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, कौन? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? इसको लोकार्पण किया था। मतलब ये जब पूर्ण हो गई तो इसका उन्होंने वो किया था। ठीक है, पूछेगा इस परियोजना के तहत किस किस राज्य को लाभ मिलता है? इस परियोजना के तहत किस किस राज्य को क्या होता है? लाभ मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश पहला। ठीक है, दूसरा आपका महाराष्ट्र यानी MH। ठीक है, तीसरा आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात। इन 3 राज्यों के क्या हो, इस परियोजना के तहत क्या मिलता है? लाभ मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
ये सरदार सरोवर परियोजना पे आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, कितने मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और तो याद रखिए 1450 मेगावाट यानी 1450 मेगावाट इस क्या किया जाता है, इस परियोजना के तहत क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। मतलब यहाँ बिजली वाले पावर प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। 1450 मेगावाट परियोजना किसके लगे हैं, पावर प्लांट के, ठीक है, यानी बिजली उत्पादन के, ठीक है। पूछेगा कितने हेक्टेयर सिंचाई होती है, तो याद रखिए 18 यानी 18.45 लाख हेक्टेयर इस परियोजना के तहत क्या किया जाता है, सिंचाई की सुविधा हेक्टर सिंचाई परियोजना है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो एक इससे हो गया आपका सरदार सरोवर परियोजना से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो अगली परियोजना कौन सी है आपकी, तो याद रखिए इंदिरा सागर परियोजना। कौन सी, इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है। और ये परियोजना कहाँ बनी है, खंडवा जिले में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, याद रखिए पुन्नासा डैम या पुन्नासा बांध के नाम से भी जाना जाता। इसका पूछेगा कि निर्माण वर्ष या उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, निर्माण कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1987 में, कब, 1987 में इसका क्या हुआ था, ये परियोजना पूर्ण हुई थी, ठीक है। इसमें पूछ सकता है कितने मेगावाट का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके तहत कितने मेगावाट का आपका क्या किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है, कितने मेगावाट का। तो याद रखे रहिए आप लोग सभी 1000 मेगावाट, ठीक है। कितना, 1000 मेगावाट इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और जो इसमें विद्युत आपके परियोजनाएं बनी हैं वो कैसे हैं, 8 इंटू 125 मतलब 125 मेगावाट की कितनी हैं, 8 परियोजनाएं बनी हुई हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी इसी परियोजना के तहत एक और परियोजना बनी है, कौन सी, ओमकारेश्वर परियोजना। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये भी याद रखिए किस किस नदी पे हो जाएगा, नर्मदा पे, ठीक है। इसमें आपका कौन सा, तो ओमकारेश्वर में मंधाता, मंधाता जो आपका जलप्रपात भी है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये कौन से मंधाता जलप्रपात कहाँ आता है, पूर्वी निमाड़ यानी बोले तो खंडवा में। कहाँ आएगा ये, खंडवा जिले में। इसी को खंडवा आपको ऑप्शन दे तो खंडवा, नहीं तो क्या दिया रहता है, पूर्वी निमाड़, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। ये आपका कहाँ बना हुआ है, खंडवा जिले। अब इस पे पूछा हुआ है कि कितने मेगावाट की परियोजनाएं हैं, तो याद रखिए 520 मेगावाट टोटल क्या किया जाता है, इसमें बिजली इसकी क्षमता है, ठीक है। याद रखिए इसमें 65 इंटू 8 परियोजनाएं बनी हुई, मतलब 65 मेगावाट की कितनी है, 8 परियोजनाएं, ठीक है। याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, अगली परियोजना देख लेते हैं कौन सी परियोजना है इसी पे आपकी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगली कौन सी परियोजना हो जाएगी आपकी, तो याद रखिए कौन सी हो जाएगी, महेश्वर परियोजना। कौन सी, महेश्वर, ठीक है। महेश्वर में ये कहाँ है, महेश्वर परियोजना पूछे तो याद रखिए महेश्वर परियोजना पूछेगा आप तो ये आपका खरगोन जिले में हो जाएगा, ठीक है। ओमकारेश्वर पूछे तो खंडवा में, और महेश्वर परियोजना पूछे तो ये कहाँ हो जाएगा, खरगोन जिले में। याद रखिए कहाँ हो जाएगा, खरगोन जिले में, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए। इसमें कितने मेगावाट की विद्युत क्षमता है, 10 इंटू 40 यानी टोटल कितना हो जाएगा, याद रखिए 400 मेगावाट की, ठीक है। पूछ सकता है कि खरगोन में कितने मेगावाट की परियोजना है नर्मदा नदी पे, या पूछ दे कि किस जिले में 400 मेगावाट की परियोजना है, तो याद रखिए आपकी क्या हो जाएगा, खरगोन जिले में। और इसको किस परियोजना के नाम से जानते हैं, महेश्वर परियोजना के तहत, ठीक है। अगला इसी में आप पढ़े होंगे एक हलाली नदी पे जो बनी है, कौन सी, जोबट परियोजना। हलाली किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिए ये नर्मदा की। तो जोबट परियोजना जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद या शहीद चंद्रशेखर
जो भी आपको लिख के आया, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस परियोजना को चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसको किसने, शहीद परियोजना को ही चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना या जोबर परियोजना को, ये किस नदी पे है, नर्मदा की जो सहायक नदी है आपकी कौन सी, हलाली नदी, कौन सी, ठीक है, नहीं, हथनी नदी, कौन सी हो जाएगी, हथनी नदी पे परियोजना बनी है। अरे किसकी सहायक हो जाएगी आपकी, नर्मदा की। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसी पे एक जबलपुर में परियोजना बनी है जिसका कौन सा नाम है, तो रानी अवंतीबाई, या उसी को बरगी परियोजना बोलते हैं। कौन सी परियोजना बोलते हैं, वर्गी परियोजना। कौन सी परियोजना, वर्गी परियोजना। कौन सी, वर्गी परियोजना। ये आपको कहाँ बनी है, रानी अवंतीबाई, कौन से, रानी अवंतीबाई। ठीक है, रानी अवंतीबाई। ठीक है, इसी परियोजना को या वर्गी परियोजना, ये आपको कहाँ मिलेगी, जबलपुर ज़िले में। कहाँ मिलेगी, जबलपुर ज़िले में। ठीक है, और एक भी आपकी चाहे बरगी नदी ऑप्शन में रहेगा तो बरगी नदी कीजिए, नर्मदा रहेगी तो आप क्या कीजिए, नर्मदा नदी टिक कीजिएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला एक आपको परियोजना पड़ा होना चाहिए, कौन सी, पुन्नासा डैम। कौन सी, पुन्नासा परियोजना भी इसी नदी पे, कौन सी, पुन्नासा डैम या पुन्नासा परियोजना, इसको हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये भी नर्मदा नदी पे है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, ओके, थैंक यू। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।